आज की वीडियो में हम धान में डाली जाने वाली खादों के बारे में आपको बताएंगे। रोपाई के समय क्या क्या डालना चाहिए और क्या क्या नहीं डालना चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे ताकि आपके भी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आएँ। तो पूरा वीडियो आपको देखना है ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छी जानकारी पाने के लिए SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रोपाई के समय किन किन खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि हमें एक बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन अपनी धान की फसल में देखने को मिल सके। धान की रोपाई बहुत सारे किसान साथी करने वाले हैं, बहुत सारे किसान साथी हो सकता है रोपाई कर भी चुके होंगे, तो हमने सोचा कि अभी रोपाई का ही टाइम चल रहा है तो रोपाई के संबंध में ही वीडियो बनाई जाए। तो रोपाई के समय तीन बातों का खास आपको ध्यान रखना है। पहले तो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, फास्फोरस की पूर्ति होती है और पोटाश, ये तीन मुख्य तत्व होते हैं और इनकी पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो किसान साथियों सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिट्टी की जांच करवाएं। जांच में आपको पता चले कि हाँ कौन से तत्व आपकी मिट्टी में हैं और किन तत्वों की ज़्यादा कमी है, उसी हिसाब से आप खादों की मात्रा डालें। लेकिन अगर ये आपने जांच नहीं करवाई है तो जो वैज्ञानिक तरीका होता है हम वही आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करें। अब नाइट्रोजन की पूर्ति वैसे तो हम यूरिया डाल के करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी खादें आती हैं जिसमें नाइट्रोजन का कुछ अंश होता है, जैसे कि DAP हो गया। DAP में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है। कुछ NPK आते हैं, कुछ क्या बहुत NPK आते हैं, जैसे NPK 12-32-16 आता है जिसमें 12% नाइट्रोजन होता है, 10-26-26 आता है, 14-35-14 आता है, 20-20-0-13 आता है। तो हम बहुत सारे NPK डाल के भी कुछ पूर्ति करते हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति दूसरे खादों के ऊपर भी निर्भर करती है। तो मान लीजिए अगर आप DAP डालते हैं तो नाइट्रोजन यानी यूरिया की मात्रा कम ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप SSP डालते हैं तो पूरी मात्रा में यूरिया डालना है। तो यूरिया सबसे पहले जानते हैं कितनी बार डालना है। यूरिया धान की फसल में कम से कम 3 बार डालना है, और अधिक से अधिक आप जितनी बार भी डालना चाहे डाल सकते हैं। कुल मात्रा आपको 90 से 120 किलो के आसपास रखना होता है। और दूसरी खादों अगर मान लीजिए आप DAP डालते हैं तो थोड़ा सा कम मात्रा हो जाती है, NPK डालते हैं तो भी कम मात्रा हो जाती है, लगभग आपकी मात्रा 15-20 किलो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो कुल मात्रा 90 से 120 किलो यूरिया की देना होता है। आप चाहें तो इसको 3 भागों में बांट के डालिए, आप चाहें तो 4 भागों में बांट के डालिए, आप चाहें तो 5, 6, 7 जितना बार भी आप, मतलब कुछ ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पे बहुत जल्दी पानी के साथ यूरिया नीचे चली जाती है, खासकर हल्की मिट्टी में ये समस्याएं ज़्यादा आती है। तो उन खेतों में आपको यूरिया कम कम अंतराल पे कम कम मात्रा में देना चाहिए। कुल मात्रा आपको याद रखना है 90 से 120 किलो आपको देना है। और अगर आप DAP डालते हैं तो 15-20 किलो मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि DAP या फिर NPK में भी नाइट्रोजन होता है। तो अब चलिए जान ही लेते हैं DAP के बारे में। DAP आपको कितना देना है। रोपाई से पहले आपको DAP खाद का इस्तेमाल करना है, या फिर NPK या फिर SSP डालना है, क्योंकि अगर आप बाद में फास्फोरस वाली कोई भी खाद डालेंगे तो उतना बढ़िया काम नहीं करती है। फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो लगभग स्थिर रहता है, ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा नहीं। तो अगर आप ऊपर डालेंगे तो लगभग ऊपर रहेगा, नीचे डालेंगे तो नीचे रहेगा। तो DAP कितना डालना है, लगभग 30 किलो से लेकर 40 किलो। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे या बताने वाले हैं वो पर एकड़ के हिसाब से रहेगी। तो DAP आपको लेना है 30 किलो से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अब क्योंकि आप DAP डालेंगे रोपाई से पहले और कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति इसमें हो जाएगी, तो जो आप DAP के साथ यूरिया डालने वाले थे वो आप 1 सप्ताह के आसपास डालिए ताकि उसका ज़्यादा फ़ायदा मिले। क्योंकि भरे हुए पानी में अगर आप यूरिया डालते हैं तो कुछ कम लाभ पौधे को मिलता है। तो DAP के साथ यूरिया कितना डालना है, 16 से 20 किलो यूरिया 1 सप्ताह के अंदर, रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर आपको डालना होता है। और DAP आपको रोपाई से पहले डालना है 30 से 40 किलो। बात पोटास की भी कर लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि पोटास का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और पोटास की कमी रह जाती है।
तो निश्चित ही उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है। तो जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, हम उसकी बात करते हैं, तो इसकी लगभग आपको कुल मात्रा की बात करें तो 25 से लेके 40 किलो तक इस्तेमाल करना है। अब जैसे कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 25-30 किलो, मध्यम मोड की वैरायटी है तो 30-35 किलो, देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो 35 से 40 किलो पोटास, जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, उसका प्रयोग करना है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, पोटास आपको 2 बार इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो पूरी मात्रा रोपाई के समय जब आप डीएपी डालते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से उसका ज़्यादा फ़ायदा पौधे को देना चाहते हैं तो पोटास का इस्तेमाल भी 2 बार करिए। आधी मात्रा रोपाई के पहले जब आप डीएपी डालते हैं तब डालिए, और आधी मात्रा 40-45 दिन के आसपास या अधिकतम 50 दिन के अंदर आपको डालना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती है उसमें खाद भी जल्दी डालना है, जो वैरायटी देर से तैयार होती है उसमें थोड़ा देर से डालना है, जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है उसमें कम खाद, देर से तैयार होने वाली वैरायटी में ज़्यादा खाद। जैसे हमने बोला 30 से 40 किलो आपको डीएपी डालना है, तो 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में और 40 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में आपको डालना है डीएपी खाद रोपाई से पहले। पूरी मात्रा डाल देनी है उसकी। पोटास मान लीजिए आप 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40-45 दिन पे या अधिकतम 50 दिन पे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पोटास के बारे में जाना, हमने डीएपी के बारे में जाना। यूरिया के बारे में पहली मात्रा मैंने बताई कि 16 से 20 किलो यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर, अगर आप 3 बार यूरिया कम से कम डालते हैं तो दूसरी बार यूरिया 25 दिन के आसपास डालिए। कितना डालना है? लगभग आपको यूरिया डालना है 30 से 40 किलो, और अंतिम यूरिया 40-45 या 50 दिन तक आपको डालना है 30 से 40 किलो। यानी जितना भी खाद आपको डालना है, दानेदार वाली या पाउडर फॉर्म वाली, मिट्टी में जो हम खाद इस्तेमाल करते हैं, 50 दिन के भीतर ही इस्तेमाल कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप 50 दिन के बाद डालते हैं तो उसका पौधे को नुकसान भी हो सकता है। कई बार यूरिया डालने से पौधे की हाइट ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो 50 दिन के बाद भी आपको यूरिया वगैरह नहीं डालना है। अंतिम यूरिया के साथ पोटास आप डाल सकते हैं, जो हमने बताया था आधी मात्रा रोपाई के समय डालेंगे और आधी मात्रा 40 से 50 दिन के भीतर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने डीएपी, यूरिया और पोटास, इन 3 खादों के बारे में आपको जानकारी दी। अब बाई चांस आपको कई बार ऐसा होता है या फिर ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जब खादों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें खादें नहीं मिलती है, जब हमें कोई बुआई करना होता है तो उसके बीज नहीं मिलते हैं। ये समस्याएँ भारत में होती हैं। तो अगर आपको भी डीएपी रोपाई के समय नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं कि आप खाद ही मत डालिए, आप एनपीके डाल लीजिए। बहुत सारे एनपीके आते हैं। फिलहाल 12-32-16 सबसे आम एनपीके है, जो आसानी से लगभग सभी जगह पे उपलब्ध हो जाता है। अगर आपके वहाँ कोई दूसरा एनपीके मिलता है आप कमेंट करिए, हम उसकी मात्रा भी आपको बता देंगे। फिलहाल एनपीके 12-32-16 की बात करें तो 40 किलो से लेके और 55 किलो तक इसका इस्तेमाल करना है। 40-45 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, और 45 से 50 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, और 50 से 55 किलो देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में आपको जो है एनपीके 12-32-16 डालना है। इसका भी इस्तेमाल रोपाई से पहले ही करना है, और इसके साथ भी 16 से 20 किलो यूरिया 1 सप्ताह के भीतर। बाकी सभी खादें उतनी ही रहेंगी, बस पोटास की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि 12-32-16 में पोटास 16% पाया जाता है। तो इसीलिए आपको जो हमने बताया था कि आपको लगभग 25 किलो से लेके और 40 किलो तक पोटास डीएपी के साथ डालना है, तो वो मात्रा आपको कम कर देनी है। कितना कम करना है? इसमें कुल मात्रा 25 किलो ही डालनी है, 20-25 किलो कुल मात्रा डालना है। तो आप चाहें तो रोपाई के समय पूरी मात्रा डाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 किलो पोटास आप एनपीके 12-32-16 के साथ रोपाई के समय डाल दीजिए, और बाकी का 15 किलो पोटास जो है वो आप डालिए 40-45 या 50 दिन के भीतर, या पूरी मात्रा रोपाई के समय आप डाल सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी तरीका आपको बेहतर लगे, उस तरीके से आप इस्तेमाल करिएगा। तो एनपीके 12-32-16 की भी बात हो गई। अब एक खाद बचती है सिंगल सुपर फास्फेट। कई बार हमें ना तो एनपीके मिलता है ना ही डीएपी मिलता है, तो हम एसएसपी के साथ भी रोपाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोपाई के समय एक बात का ध्यान देना है, फास्फोरस की कमी नहीं करनी है। बाकी की खादें बाद में डालेंगे थोड़ा चल जाएगा, लेकिन फास्फोरस बाद में डालेंगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए एसएसपी भी आप डाल सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें फास्फोरस के साथ कैल्शियम और सल्फ़र भी मिल जाता है, जो अच्छी बात है। आपको अलग से सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं होती है, कैल्शियम भी मिल जाता है। तो सिंगल सुपर फास्फेट आपको 80 से 110 किलो डालना होता है। ऐसे ही आपको वैरायटी के हिसाब से मात्रा चुनना है। जल्दी तैयार होती है वैरायटी तो
80-90 किलो, मध्यम मोड की वैरायटी है तो 90 से 100 किलो, देर से तैयार होती है तो 100 से 110 किलो एसएसपी आपको डालना होता है। अब इसका भी इस्तेमाल रोपाई से पहले ही आपको करना है। जो हमने मात्रा बताई है पूरी मात्रा रोपाई से पहले अंतिम खेत की जुताई के समय डाल देंगे। जैसे जब आप डीएपी डालने वाले थे या एनपीके 12-32-16 डालने वाले थे, ठीक उसी समय आप एसएसपी भी डाल सकते हैं। तीनों में से जो भी आपको खाद मिले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको इस बात पे देना है कि अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो पोटास तो उतनी ही मात्रा में डालना है, 25 से 40 किलो, आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-50 दिन पे। लेकिन जो यूरिया डालेंगे उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और समय भी आपका थोड़ा सा पहले हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि जो है एनपीके या डीएपी के साथ यूरिया 1 सप्ताह के अंदर डालिए। तो इसमें जो हमने डीएपी के साथ मात्रा बताई थी या एनपीके के साथ मात्रा बताई थी 16 से 20 किलो, उसकी मात्रा दुगना कर देना है, यानी लगभग 30 से 40 किलो यूरिया आपको सिंगल सुपर फास्फेट के साथ पहली बार डालना होता है। बाकी की मात्रा तो सेम ही रहेगी, 30-40 किलो 25 दिन पे, 30-40 किलो 40-50 दिन पे। लेकिन पहली मात्रा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो एसएसपी के साथ ही आपको यूरिया पहली बार 15 किलो मिला लीजिए, 15 से 20 किलो, और फिर 1 सप्ताह तक आप फिर से 15-20 किलो डाल सकते हैं ताकि इसका ज़्यादा प्रयोग पौधे कर पाएँ। यानी पहली बार भी 30-40 किलो यूरिया डालना है, वो आप 2 बार कर लीजिए, आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 1 सप्ताह या 10 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी की 20-30 दिन पे और 40-50 दिन पे फिर से 30-40 किलो यूरिया देना होता है। ज़्यादा कल्ले पाना चाहते हैं तो आप धान की फसल में सागरिका का इस्तेमाल करिए। सागरिका Z++ आपको डालना है, 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर जब आप यूरिया डाल दें उसी के साथ कर सकते हैं, या अधिकतम 10 दिन के अंदर आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। निश्चित ही इसके इस्तेमाल से धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आप ले पाएंगे। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। सागरिका इफ़को कंपनी द्वारा तैयार की जाती है, अच्छा मतलब प्रोडक्ट है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आप 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से रोपाई से 1 सप्ताह के अंदर डाल लेंगे तो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा। तो आप भी इन खादों का इस्तेमाल करिए, अच्छे धान में कल्ले पाइए, ज़्यादा उत्पादन पाइए। वीडियो देखने के लिए